हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी है से हैं, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तभी काम भरा करके ज़रा सी देर मैंने दरवाज़ा ही खोला है तो इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ कि दरवाज़ा इतना सब गर्म हो रहा है ना। तो मैंने कहा चले अपनी वीडियो का आगाज़ भी ये कर लेती, क्योंकि अंदर तो है लाइट नहीं, अंधेरा हुआ है। तो मैं सफाई वगैरह कर रही थी तो जैसे दरवाज़ा खोला, ये गए हैं बेटी को लेने। दरवाज़ा खोलते ही जब मैंने देखा तो मैंने कहा इतनी तेज़ और इतनी ताव है ना, इतना शदीद किस्म की तपिश है ना कि लग ही नहीं रहा है कि जो पिछले दिनों मौसम अच्छा हुआ था। लेकिन अभी तो इस टाइम पे ना बहुत शदीद किस्म की धूप निकली हुई। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि धूप कितनी तेज़ है। हमारे अंदर तक धूप आ रही है दरवाजे से, और कितनी तेज़ी है धूप में। सूरज सामने ही खड़ा हुआ है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं कुछ, और भी कोई भी नहीं है गली में। तो ये 2-3 बच्चे ही खेल रहे हैं। कहाँ गए थे? अब्बू की दुकान पे जा रहे हो? हाँ, अब्बू की दुकान है ना दादा की, तो ये लोग वहाँ जा रहे हैं। और इतनी तेज़ धूप है, ये देखें कोई भी नहीं है। स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल गए हुए, कुछ खुल गए कुछ अभी नहीं खुले। तो अभी इसलिए गली में इस टाइम पे कोई भी नहीं, बाकी भी इस धूप में कौन निकलेगा बाहर। खड़ी हो गई थी, मैंने कहा चलो अपनी वीडियो का आगाज़ ही कर लेती। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी मेरे गले में जो है ना शदीद किस्म का दर्द है, और छींकें जो है ना बहुत आ रही हैं। छींकों की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हुई हूँ। दवाई मेरी ख़त्म हुई है काफ़ी, 2-3 महीनों की मैंने दवाई, 2 महीने हो गए कि मैंने दवाई पी ही नहीं है ना। तो शुक्र था कि ठीक था, लेकिन फिर दोबारा से वो मौसम चेंज होने की वजह से छींकें जो है ना वो शुरू हो गई है। तो इनसे मैंने कहा था कि मुझे दवाई ला दें, क्योंकि इनको भी मौसम की वजह से ना ऐसी ही कुछ तबीयत हो रही है। तो बस उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी, इसलिए कल मैंने वीडियो बनाई नहीं। बस बिल्कुल सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, छींके और ये गले में ख़राश, नाक में ख़राश। उसकी वजह से कुछ, जब इस तरह इंसान की तबीयत होना तो कुछ भी दिल नहीं करता करने। मैंने कहा चलिए आज की वीडियो बनाती हूँ, कल नहीं बनाई है। अभी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बस अब अंदर जाती हूँ। बाकी जो जो रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। काम तो मैंने कर लिया है, बर्तन धोए, नाश्ता करके मैंने और इन्होंने नाश्ता किया है। नाश्ता करके मैंने बर्तन धो के ये चले गए बेटी को लेने नाश्ता। मैं लेट के, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने को। कल मैंने पकोड़े बना लिए थे, चटनी, क्योंकि मेडिसिन खाई ना, उसकी वजह से ये भी मेडिसिन खा रहे हैं जिनके कमर दर्द की है। तो उसकी वजह से मुँह काफ़ी ख़राब हुआ था। तो कह रहे थे मज़ेदार सी चटनी पीसो कि कुछ मुँह ठीक हो, लेकिन फिर की वजह से भी नहीं ठीक हुआ। चटनी पीसी थी मैंने, पकोड़े बनाए थे, तो बस वही भी थोड़े से थे तो नाश्ते में खाए हैं। तो बस प्यास इतनी लग रही है ना, इतनी शदीद किस्म की प्यास लग रही है। तो बस जाती हूँ अंदर, थोड़ा सा बैठती हूँ, लाइट का इंतज़ार करती हूँ, लाइट आ जाए जब तक ये भी आ जाएंगे। और आगे की जो जो रूटीन होगी फिर आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो बेटी आ गई कॉलेज से, तो वो थोड़ा सा सो गई है। सुबह जल्दी उठते हैं। तो ये भी अभी गए हैं फिज़ियोथेरेपी के लिए, क्योंकि ये 2 बजे के बाद जाते हैं। सुबह में रश बहुत होती है, तो 2 बजे के बाद लंच ब्रेक के बाद जो है ना इतनी रश नहीं होती, तो इसलिए आराम से हो भी जाते हैं। तो इसलिए ये भी गए। तो बाकी मैंने तो अपना सारा काम मेरा कर लिया, बस आटा भी गूँथती हूँ शाम के लिए। आटा मैंने नहीं गूँधा था, मैंने कहा चलिए आटा गूँध के रख लेती हूँ, तो फिर ये आसानी रहेगी शाम में कुछ पकाने के लिए। देखेंगे क्या पकाते हैं, क्योंकि किस्म से दिल नहीं करा, मेरा भी दिल करा कि मैं भी जाके सो जाऊँ। कि आपको मेरी आँखों से भी लग रहा होगा ना कि आँखें ऐसी मेरी वो हो रही, जल रही हैं बिल्कुल। दवाइयों से भी कोई फ़र्क नहीं, दवाइयों से बस ये है कि मुँह सूख रहा है और प्यास लग रही, पानी पी के बुरा हाल हो गया। और जब से थोड़ा से 2 दिन हुए, मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ है ना, उस टाइम से पानी ने भी बहुत तंग किया, पानी भी नहीं आ रहा सही से। उसकी वजह से तबीयत मेरी इतनी बोझल सी हुई है ना, मैं कह रही हूँ आँखों में आई ड्रॉप्स डाल देती हूँ, कह रहे हैं कि नहीं आँखें उसकी वजह से नहीं जल रही है। तो मैं दरअसल मुझे जो है ना बुखार होता है ना, वो ऊपर नहीं होता, अंदर की साइड हो जाएगी, अंदर होता है, कि उसकी वजह से मेरी आँखें जलती, जिस्म में दर्द होता है। जैसे ऊपर से आप लगाए ना हाथ तो आपको पता चलेगा आपको टेम्परेचर, इस तरह मुझे नहीं होता। तो मेरा अंदर है तो वो नुकसानदेह होता है। उसके बाद जो है ना इससे ज़्यादा नुकसान होता है अंदर, जो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो बस उस वजह से ना मेरी तबीयत बहुत बोझल सी हुई है। तो आज भी मेरा हिम्मत नहीं थी, मैंने नहीं कहा था कि मेरे से हिम्मत नहीं कि मैं व्लॉग शुरू करूँगी, लेकिन मैंने शुरू कर लिया। ये भी यहाँ है तो कह रहा आपने व्लॉग शुरू किया। मैं तो आपको सुबह से कह रहा था, मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आपके सामने तो मैं लेटी हुई थी, मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं व्लॉग शुरू करूँ, लेकिन फिर मैंने शुरू कर लिया। मैंने कहा देखिए आज पूरा होता भी है कि नहीं, कि कल तक जाता है। तो क्योंकि काम वगैरह तो मैंने सब कर लिया, हिम्मत करके सारा काम कर ली, सफाई वगैरह भी कर ली। घर तो वैसे हमारा साफ़ ही होता है क्योंकि बच्चे बड़े नहीं, लेकिन फिर भी डेली की जो झाड़ पोंछ है, डस्टिंग है, पोंछा वगैरह ये मैं डेली यही कर लेती हूँ। तो बस ये कि अभी कपड़े हो गए हैं इकट्ठे, तो आज पानी नहीं है तो इसलिए आज, क्योंकि कल सैटरडे है ना, कल मैं सुबह में ही कपड़े धो के डाल दूँगी। यूनिफॉर्म वगैरह भी है बेटी का, और बाकी कपड़े वगैरह भी आज क्योंकि धोए नहीं, कल भी मैंने नहीं धोए, 2 दिन हो गए नहीं धोए। तो कपड़े हुए तो उससे मुझे ज़रा सी उलझन हो रही है। घर में कपड़े इकट्ठे हो जाए ना तो काफ़ी उलझन होती है पूरी भी। इधर ना ये देखिए बास्केट भर गई है पूरी,
इतनी सी अड़ी भी भर जाए ना तो मुझे बड़ी थोड़ी, मैं कहती बस कपड़े इकट्ठे ना हो बस। हाथ अब तो मैं हाथ से धो रही हूँ। मशीन जब लगाई थी कि जब खोल ली है इसकी राखी के लिए सफाई वगैरह करी थी, तो उस वजह से मैंने मशीन लगाई थी कि सारे घर के कपड़े थे, वरना मैं हाथ से ही धो रही थी। तो बस अभी आ जाएँ तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, मैं भी रेस्ट करूँगी, इनको भी कहूँगी भी आप करवा के दवाई खा के थोड़ा सा आप भी रेस्ट कर लें। फिर देखते हैं शाम में क्या पकाते हैं, फिर आगे की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी भी बाहर धूप इतनी तेज़ है ना, और कहते हैं कि ये भादों लग गया ना तो भादों की धूपें बहुत तेज़ होती हैं। ये कि रातें कुछ बेहतर हो जाती पिछले टाइम, लेकिन जो दिन का टाइम होता है ना वो बहुत गर्म होता है। ये तो सब्ज़ी मंगा ली है, और सब्ज़ी में मंगाए बैंगन आलू। बैंगन आलू भी जो है ना वो समझ चिकन के रेट में आई है। इतनी सी सब्ज़ी जो है ना 250 रुपये में आई है। ये 3 बैंगन है, 4 आलू और ये टमाटर है। टमाटर हमारे इस दफ़ा ख़त्म हो गए जल्दी, कुछ ख़राब हो गए थे गर्मी की वजह से। ये तो इकट्ठे लाए तो हमारे 2 हफ्ते तो चल जाते हैं आराम से। प्याज तो चलते हैं महीना, लेकिन टमाटर नहीं चलते, टमाटर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस अभी बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझे ही बनाती हूँ सारी जो बनती है। उसमें तो गुस्सा आ गया, मैंने कहा देखिए इतने सब्ज़ी, इतनी महंगाई हद होती है किसी चीज़ की भी कि गरीब आदमी अब दाल सब्ज़ी भी जो है ना उसकी पहुँच से दूर होती जा रही है। अब ये पता है बैंगन आलू भी इतने महंगे हो गए। आलू के तो रेट थे ही 160-180 रुपये किलो थे, तो बैंगन भी इसी तरह मिल रहे, इसी रेट पे मिल रहे। बस अभी जल्दी से काटती हूँ, बनाती हूँ। आँखों में मेरे दिन से जलन हो रही है ना, मैं ऊपर देख भी नहीं रही क्योंकि लाइट जब आँखों पे लगती है ना फ्लैश लाइट, तो उसकी वजह से और आँखों में तकलीफ होती है। सब्ज़ी अभी बनी नहीं और सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई है। ये देखते हैं कि इसमें कितना पानी है। ये आलू गले नहीं, मैंने पानी डाला था। और ये 250 रुपये की सब्ज़ी है। तो समझ लिया कि मुर्गी की कीमत में, चिकन की कीमत में अब सब्ज़ी मिल रही थी। कभी इस कीमत में चिकन मिल जाती थी फुल, तो अब सब्ज़ी देखो कितनी महंगी। बस ये हो जाए तो ठंडा डलवा के ले आओ। देखो हाथ लगा के देखो, बाइक पे जा रहे हो, टैक्सी चले जाओ। ये देखे ना बैठिए, सिलेंडर का यही होता है हमेशा कि समझ नहीं आती इसमें। बस अभी थी, मैं समझ रही थी हो जाएगी सब्ज़ी तो बन जाएगी, चलो रोटी के लिए देख लेती हूँ। तो सब्ज़ी भी नहीं बनी और गैस ख़त्म हो गई है। अभी इनको भी मैंने कहा डला दे 1 किलो गैस डला के लिए, क्योंकि ये है ही 1 किलो का। सोचते हैं कि बड़ा लेंगे, बड़ा है ना कि इकट्ठी डलवाई हो, तो फिर इंसान जो है ना टेंशन फ्री होता है कि पता होता है कि इतने दिन निकल जाएगी। 1 किलो गैस हमारी मुश्किल तो 3-4 दिन, बहुत बहुत खींच के चलो तो 4 दिन चल जाती, 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलती। ये नाश्ता है, खाना है, सब कुछ है। तो अभी तो गर्मी है, सर्दियों में मसला होगा कि सर्दियों में फिर पानी गर्म करने की भी टेंशन होती है कि सर्दियों में पानी की भी ज़रूरत होती है, और गैस ने तो आना नहीं है। वो तो सब जगह पे आ रही, सिर्फ हमारा जो ये एरिया है ना इस इलाके में नहीं आ रही है, समझ नहीं आती। और ना कोई जाता है, ना किसी को परवाह है कि क्यों नहीं आ रही। तो सब सिलेंडर, हम लोग भी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब तो गैस के बिल रेट इतने हाई कर दिए ना, गैस इस्तेमाल ना करने के बावजूद 1500-1600 बिल आ रहा होता है। तो बस अभी ये ना ही आए तो फिर ये सिलेंडर ही सस्ता है। लेकिन सर्दियों में मुश्किल होगी, गर्मियों तो गुजर जाएंगी, लेकिन सर्दियाँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा चले जब तक मैं आटा गूँध लेती है, गैस डलवा के आते फटाफट मैं आटा गूँध के रख लेती, फिर साथ ही में रोटी भी बना लूँगी जब सब्ज़ी हो जाएगी। जी तो खाना मैंने बना लिया था, सिलेंडर में गैस डला के ले आए थे। फिर मैंने सब्ज़ी बना के, थोड़े से चावल पड़े थे तो साथ मैंने थोड़े चावल बॉयल किए, क्योंकि चावल ख़त्म हो गए थे तो बस थोड़े से थे, तो मैंने बॉयल कर, क्योंकि मेरा बिल्कुल रोटी खाने को दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन गला भी सही नहीं, फिर भी मैंने कहा नहीं चावल फिर भी खा जाएंगे, रोटी तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि सब्ज़ी के साथ ना चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं बैंगन आलू के साथ। फिर रोटी वगैरह भी मैंने बना ली थी। पहले मैंने कहा था पहले आटा गूँध लूँगी, तो फिर लेट गई, मैंने कहा चले शाम को ही गूँधूँगी। फिर मैं किया है तो फिर हम लोग भी उठ गए, बस मैंने कहा चले बस उसको बढ़ाते हैं, उसको बढ़ा के फारिग हुए, फिर जल्दी जल्दी खाना बना लिया। फिर थोड़े से जो कपड़े थे थोड़े अभी धोए, सारे नहीं धोए, यानी कि अपने 2 सूट धोए, एक इनकी शर्ट वगैरह थी वो मैंने धो के तो बाहर लटका दी थी, तभी मैं बाहर से लेकर आई, क्योंकि बाहर अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया। तो दुपट्टे वगैरह थे और कुछ कपड़े थे वो मैंने यहाँ रस्सी पे लगा दिए, जो पहनने के ज़रूरी है ना रोज़मर्रा के, जैसे डेली की मैं पहनती हूँ, चेंज करती हूँ। तो मुझे ना ये मोटे कपड़े, आज मैंने ये पहन तो नहीं, मुझे बिल्कुल ये कढ़ाई वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते, तो बस मजबूरी में पहने, क्योंकि मेरे जो पतले सूट है दोनों को दोनों गंदे थे, तो वो मैंने धो दिए। बाकी कपड़े मैंने कहा चलिए सुबह धो लूँगी, यूनिफॉर्म वगैरह फिर ये गए सुबह उठ के धो लूँगी, तो वो भी इतना ज़्यादा मेरे पे बर्डन भी नहीं होगा। तो ये मुझे कह रही थी ये कोई टाइम तो नहीं तुमने इस टाइम कपड़े धो लिए, तो मैंने कहा चले मैंने धो के फारिग कर दिए, जो ज़रूरी है, अगर कल सुबह ना भी दे तो यूनिफॉर्म तो बेटी के 2 हैं, मैंने कहा फिर मैं संडे वाले दिन धो लूँगी। तो बस अभी बेटे का इंतज़ार कर रहे, वो आ जाए तो फिर खाना वगैरह खाते। और बाहर जो है ना अभी अंधेरा हो गया, मौसम
जो अब तो ज़ाहिर है आपको पता है दिन फ़र्क हो गई है, जल्दी मगरिब भी हो जाती है, मगरिब की अज़ानें हुई तो मैं कपड़े वगैरह उतार के ले आई हूँ। तो बस अंदर की लाइट दोबारा बंद कर दी क्योंकि ज़्यादा लाइटें जलती हैं ना तो फिर गर्मी होती है। अभी इस टाइम है कि फ़ारिग है, खाना वगैरह सब कुछ बना हुआ है, बेटे का सिर्फ इंतज़ार है वो आ जाए तो फिर हम लोग खाना खाते हैं। खाना वगैरह खा के तो बस अभी बैठी हूँ, मैंने कहा चलिए बैठ के वीडियो को भी एंड कर देती हूँ, थोड़ी सी दवाई वगैरह भी जो रह गई थी खाने की वो ख़त्म करती हूँ, खा के 3 टाइम की थी। तो देखती हूँ 3 टाइम खा ली लेकिन आराम नहीं आया। और खाने में सब्ज़ी बनाई थी आप लोगों के सामने और समझ नहीं आता कि इंसान चिकन खाए कि सब्ज़ी खाए क्योंकि दोनों के रेट नहीं। अब एक टाइम हम लोग सब्ज़ी भी लाएँ तो इतने की आती है और अपने फैमिली के हिसाब से हम चिकन भी लाएँ तो इतने की आती है। क्योंकि रेट सेम ही चल रहे हैं, हर चीज़ के रेट डबल ट्रिपल हो गए। महंगाई ने तो मत मार दी है कि समझ नहीं आ रही कि महंगाई कब ख़त्म। मुझे तो नहीं लगता कि खैर कम हो गई या ख़त्म होगी बल्कि इससे ज़्यादा ही होगी। तो आज की आप लोगों के साथ यही शेयरिंग थी कि इंसान सब्ज़ी खाए या चिकन खाए, समझ नहीं आती क्योंकि रेट तो सबके एक से ही हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और जो मेरे नए बहन भाई आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दुआ करें कि जल्दी-जल्दी से बस मैं ठीक हो जाऊँ। ये जो ज़ुकाम वगैरह मेरा जो गला वगैरह जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाए क्योंकि इन दिनों में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। सर्दी भी हो ना तो इंसान तो वैसे ही परहेज़ करता है लेकिन गर्मी में भी परहेज़ करना जो पड़ता है ना तो वो बहुत मुश्किल लगता है। तो बस आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, फिर कल मिलेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल।